लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यानी एक उद्देश्य जिसे कोई व्यक्ति पहुंचने या प्राप्त करने का प्रयास करता है। लक्ष्य का जीवन में इतना महत्व क्यों है? लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया एक ऐसी चीज है जिस पर अमल करके आप कम समय में इतना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। आप भविष्य में गरीबी से अमीरी तक पहुंच सकते हैं। उस चीज को पाने के लिए लोग बरसों लगा देते हैं जिसे सिर्फ चंद महीनों में प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का मतलब ही लक्ष्य है। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे पूरी तरह केंद्रित होते हैं। लक्ष्य के बिना आप सिर्फ इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्य से आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। लक्ष्य से आपकी क्षमता का विकास होता है। लक्ष्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। कोई भी चीज भौतिक जगत में बाद में आती है, उससे पहले वो किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आती है। जब हजारों सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते हैं, तो उनका एक कॉमन सा जवाब ये था कि वे ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वही लगातार आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। आपका बाहरी जगत आपके आंतरिक जगत का ही प्रतिबिंब है। जैसा अंदर वैसा बाहर। सफलता का सार यही है कि आप जिस बारे में ज्यादातर सोचते हैं वही बन जाते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए ही चलेंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पे भी आप गति नहीं पकड़ पाएंगे। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तुरंत हट जाता है। स्पष्ट लक्ष्य से आपको सामर्थ्य मिलता है कि आप अपनी जिंदगी के एक्सीलेटर को दबा सकें और उस सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकें जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण माना गया है, फिर भी लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य क्यों नहीं होते? इसका पहला कारण है कि वे लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर आप ऐसे घर या माहौल में पले बड़े हैं जहां लक्ष्य को कभी महत्व नहीं दिया गया या उन पर कभी कोई बात नहीं की गई, तो बड़े होने के बाद भी आप लक्ष्य की शक्ति से अनजान ही रह सकते हैं और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने की योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किया जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि उनके पास पहले से ही कोई लक्ष्य है, जबकि उनके पास सिर्फ इच्छाएं या सपने होते हैं। इच्छाओं और लक्ष्यों में अंतर होता है। लक्ष्य स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। लक्ष्य तय ना करने का तीसरा कारण ये होता है कि ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए वे सफलता की अपनी संभावना से काफी निचले स्तर पर ही काम करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। लोगों के पास लक्ष्य ना होने का चौथा कारण होता है रिजेक्शन का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य सीक्रेट ही रखने चाहिए। दूसरों को तो बस रिजल्ट देखने दें। एक बार हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं और उन्होंने हासिल करने की कोई योजना बनाई है। पता चला कि सिर्फ 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य और योजना थे। 13% लोगों के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने उसे लिखा नहीं था, और बाकी 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य थे ही नहीं। 10 साल बाद पाया गया कि जिन 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन दुगना कमा रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जिन 3% स्टूडेंट्स के पास स्पष्ट और लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना कमा रहे थे। अगर आपको शहर के किसी खास घर या ऑफिस में भेजा जाए लेकिन आपको कोई एड्रेस ना दिया जाए और सड़क पे कोई साइन बोर्ड भी ना हो, तो वहां तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा? शायद पूरी जिंदगी भी लग जाए। और यही हमारे साथ भी होता है। हम भी बिना लक्ष्यों के जिंदगी भर ऐसे ही भटकते हैं। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य का एहसास दिलाता है, आपको दिशा का एहसास दिलाता है। लक्ष्य आपको खुशी और शक्ति देता है, आपको ऊर्जावान और प्रभावी महसूस कराता है। लक्ष्य से आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी एबिलिटी बढ़ती है। लक्ष्य से आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। कोई फैसला करना है या नहीं, इसका फैसला आप ही करते हैं। आप ही ने अपने पूरे जीवन को आकार दिया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज अच्छी है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, और कोई चीज गलत है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आप जहां हैं और जो हैं इसलिए हैं क्योंकि आप ही ने इसका फैसला किया है। आज आप उतना कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है।
अगर आप वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं तो ज़्यादा कमाने का फैसला करें। इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं और मनचाही कमाई करने के लिए जिन कामों की ज़रूरत है उन्हें करने में जुट जाएं। आप अपने जीवन और कैरियर की रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। आप कितनी तेजी से हर साल अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, कितना पैसा बचाना चाहते हैं और रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, ये सारे आंकड़े पूरी तरह आप पर ही निर्भर करते हैं। लक्ष्य बनाने से पहले ये समझने की जरूरत है कि आपके पास वो बनने, पाने या करने की लगभग असीमित संभावना है जो भी आप जीवन में सचमुच चाहते हैं, बशर्ते आप इसे शिद्दत से चाहें और इसे हासिल करने के लिए लंबे समय तक पर्याप्त मेहनत करने की इच्छा रखते हों और आप अपने जीवन और अपने साथ होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी लें, बिना बहाना बनाएं। इन दोनों विचारों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि आप में असीमित क्षमता है और आप पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। लीडर्स पर बरसों तक हुए अध्ययनों में पाया गया कि वे भविष्य दृष्टा होते हैं। जो लोग लीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर समय भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। जो लोग लीडर्स नहीं होते वे वर्तमान के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। वे अतीत के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो उस पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं जो हो चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ज़्यादातर वक्त अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचने का प्रण करें। अपने भविष्य के बारे में आप जितना ज़्यादा स्पष्ट होंगे उतनी ही तेज गति से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तित्व और अपनी मनचाही वस्तुओं के बारे में आप जितना ज़्यादा स्पष्ट होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा हासिल करेंगे और वो भी बहुत तेज़ी से।